गठबंधन का मैं सबसे ईमानदार साथी था, ईमानदार में सहयोगी था। और मैं पहला सांसद हूँ देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर मैंने कहा था, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, ये 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के हिमायती हैं। और अगर चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, तो पिछड़ा हो, इवन अकलियत के साथी भी ये सोच रखते हैं। फिर भी जब समय आया तो पैसे के बल पर, मुझको कहने में कोई आपत्ति नहीं है, पैसा का खेल हुआ और मेरे जैसे निष्ठावान व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित किया गया। और हम 5 सांसद थे और 5 सांसद को हमारे साथ प्रिंस राज भी थे और कई सांसद थे। चंदन सिंह जी थे, नवादा के सांसद थे, खगड़िया के सांसद थे। सभी लोगों को चुनाव से वंचित किया गया। फिर भी मैंने पार्टी की बैठक बुला के सब लोगों की राय ली थी। हमारे पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के खिलाफ भी लोग बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि राष्ट्र हित में और देश हित में मैं व्यक्तिगत हित को त्याग नहीं देता हूं। और देश की पुकार है कि इस लोकसभा के चुनाव में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण लें। और मैंने पार्टी के वर्कर्स कार्यकर्ताओं की इच्छा के विरुद्ध भी मैंने घोषणा किया और पूरे देश में घूम घूम करके मैं प्रधानमंत्री जी के नामांकन में भी मैं गया में जीतन मांझी जी चुनाव लड़ते मैं वहाँ भी गया। हमारे प्रिंस राज जी सीतामढ़ी गए, यशराज सीतामढ़ी गए, शिवहर गए। जहाँ कहीं भी जरूरत हुई और जहाँ कहीं भी मुझको बुलाया गया, मैं एनडीए गठबंधन की सरकार के पक्ष में मैं गया और वोट भी मिला। 8 महीना गुजर जाने के बाद, सरकार बनने के 8 महीना गुजर जाने के बाद भी हमारी पार्टी के साथ और हमारे साथ एनडीए के लोगों के द्वारा नाइंसाफी क्या है। मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि हमारी पार्टी और हम दलित समाज से आते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई है, तो ये भारत की सरकार, एनडीए सरकार दलित विरोधी काम किया और हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया। अब क्योंकि चुनाव का समय आया है, 7 महीना 8 महीना के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ये महापर्व है और अभी से जब तक आप पर्व की तैयारी नहीं करिएगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि सबसे पहले हम बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र पर अपने पार्टी के जनाधार को मजबूत करें और सदस्यता अभियान की शुरुआत करें और चिन्हित करें कि किस विधानसभा क्षेत्र में हमारा सबसे अच्छा उम्मीदवार है। और मेरा एक सोच है, मेरी अपनी एक सोच है कि जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, मैं वैसे व्यक्ति को टिकट दूंगा जो उम्मीदवार जिताऊ हो और टिकाऊ भी हो।
टिकाऊ भी हो और टिकाऊ भी हो। और ये सौभाग्य है आपके जिला में हमारे दो साथी हैं जो जिताऊ उम्मीदवार भी है और टिकाऊ भी। और हमारे पुराने जब से पार्टी जन्म हुआ 28 नवंबर 2000 ईस्वी में, तब से हमारे साथ में राजेश्वर बाबू उस दिन से गला में गला मिला के अभी तक है और अभी आपके जिला के जिलाध्यक्ष भी। तो साथियों, अभी तक हम लोगों ने 10 जिला का सम्मेलन किया है। बिहार में 38 जिला है, 28 जिला में हमको फिर जाना है। हम नहीं, हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे युवा नेता है बाबू केशव सिंह जी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सभी लोगों का प्रयास है। हमारे मित्र बाबू केशव सिंह जी हैं, हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दाहा जी हैं और रंजीत पासवान जी हैं, केशव सिंह जी हैं, प्रबोध सिंह जी हैं, तमाम साथी, आकाश यादव जी है, बहुत तेज तरार नेता है हमारे आकाश यादव जी, महताब आलम जी हैं, अकलियत के बड़े नेता हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, विद्या प्रसाद वेणु जी हैं और काफी संख्या में लोग हमारे हैं, प्रबोध सिंह जी हैं, पारस गुप्ता जी हैं, राधाकांत पासवान जी हैं। मैं यदि किसी का नाम छूट गया होगा तो कृपया क्षमा करेंगे। तो काफी संख्या में हमारे साथ जुझारू नेता हैं। और जब हमारा जब समय खराब आया, चुनाव नहीं लड़ने के बाद, फिर भी इस विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ पार्टी के हमारे जितने पुराने पदाधिकारी हैं और जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं और दलित सेना का, जब दलित सेना देखिए एक सामाजिक संगठन है और हमारी पार्टी की रीढ़ है और सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ विपत्ति के समय में भी हमारे साथ है। मैं इसके लिए मैं तमाम साथियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, 14 अप्रैल 2005 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उसमें हमारी पार्टी का फैसला है कि हम पूरे बिहार से एक रैली करें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सम्मान में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं बापू सभागार पटना में। उसमें मैं उनको कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कम से कम 30,000-40,000 की भीड़ होगी और उसका मुख्य उद्देश्य है दलितों पर अत्याचार, शोषितों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार था। आप देखे हुए कि जो प्रेजेंट सरकार जो है बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्रगति यात्रा पर चले, लेकिन सबसे अधिक दलितों पर अत्याचार किसी के रिज्म में हुआ है तो नीतीश कुमार जी के रिज्म में हुआ। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, महिलाओं की हत्या होती है रोज। पटना के मुख्यमंत्री के निवास के बगल में घटनाएं घटती है और ये पूरे बिहार में प्रगति पर जा रही है और काफी विरोध भी इनका हो रहा है। जब आपने 19 वर्ष तक बिहार का विकास किया, तो बिहार का विकास करके बिहार का प्रगति किया, फिर आपको प्रगति पर जाने की क्या जरूरत है? इसलिए अब मैं तो नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप बिहार की जनता को फ्री कर दीजिए, माफ कर दीजिए, बकस दीजिए बिहार की जनता को, क्योंकि अब आपसे बिहार चलने वाला नहीं है। आप अभी जो बोलते हैं कल भूल जाते हैं। माला पिलाना चाहिए महावीर चौधरी जी की, तो माला पिला देते हैं, उनके बेटे को पिला देते हैं। तो ये बिहार के लिए ये अच्छी बात नहीं है, बिहार की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि हो गया 19 वर्ष 20 वर्ष तक बिहार के सत्ता में रहे,
अब कृपया बिहार की जनता को अवकस दीजिए। नीतीश कुमार जी के 20 वर्ष के शासन में मैं जो समझ पाया हूं, वो सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार जी दलित विरोधी है। इनके जिला में दलितों की संख्या सबसे अधिक है और पासवानों की संख्या सबसे अधिक है। और इन्होंने देखा, आपने देखा होगा कि सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने दलित और महादलित का बंटवारा किया और जो भी दलित के समाज का जो भी सुख सुविधा है ये महादलित के समाज के लोगों को दिया, उसमें से पासवान जाति को अलग कर दिया। दूसरी घटना है कि आज़ादी के पूर्व अंग्रेज के ज़माने से नहीं, मुगल के समय से पासवान समाज के परिवार में चौकीदार, वफादार और रखवार, देखे हुए गांव में हमारे चाचा भी रखवार थे, हमारे दूसरे चाचा चौकीदार थे। हजारों वर्ष पूर्व से चौकीदारी प्रथा, रखवाली प्रथा पासवान समाज के लोगों को दिया जाता था। पासवा का शुद्ध हिंदी होता रक्षक, रक्षा करने वाला ये जात है, क्षत्रिय जात है, रक्षा करने वाला जात है। और ईमानदार कौन है? जब अंग्रेज भी इस देश में आया, उसने भी कहा कि नहीं, ये पासवान समाज जो है बहुत ईमानदार और वफादार जात है। उसमें चौकीदार लोगों को 5 रुपया 2 रुपया मिलता था अनुदान, वेतन नहीं कहिए, उसको अनुदान कहिए। लेकिन जब स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने कुछ दिन के लिए, उन्होंने देखा कि चौकीदार की हालत बहुत खराब है। उन्होंने चौकीदार को चतुर्थ श्रेणी में नोटिफिकेशन करवा दिया और उस दिन से उस पर सब लोग लगे। और आपको जानकारी होगी, श्री नीतीश कुमार जी आज से 4 महीना पहले बगल में आपका अरवल जिला है, वहाँ के कलेक्टर को नोटिफिकेशन दिया बिहार सरकार की तरफ से। अब जो नई बहाली होगी चौकीदार का, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। दलित का जो रिजर्वेशन है उसके अलावा कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। समान जाति के लोग, सभी जाति के लोग उसके लिए सुटेबल होगा। तो ये दुर्भाग्य है, इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी दलित विरोधी तो हैं ही, पासवान विरोधी भी। अभी जस्ट 10 दिन पहले औरंगाबाद, आपके जिला के बगल में औरंगाबाद है, वहाँ हमारे बड़े भाई साहब जो देवता तुल्य थे, सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, उनकी मूर्ति लगी हुई थी। उनकी मूर्ति का कुछ बदमाश लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा मूर्ति को तोड़ दिया गया। औरंगाबाद में गया में भी हुआ, गया में कुछ महीना पहले हुआ और फिर औरंगाबाद में हुआ। लेकिन जिला प्रशासन और बिहार सरकार के किसी मंत्री का बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री की बात को छोड़ दीजिए, किसी भी मंत्री का बयान नहीं आया। किसी घटना की मैं निंदा करता हूं या जो असामाजिक तत्व के द्वारा मूर्ति को तोड़ा गया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी ने नहीं कहा। अब महादलित में हमारे पासी भाई के लोग भी आते हैं, पासी समाज के लोग भी आते हैं। ये मौलिक अधिकार है, साड़ी बेचना, साड़ी उतारना, जिस सभी जात के लोगों का मौलिक अधिकार होता है। कहीं कपड़ा धोने का अधिकार है, कहीं कुछ अधिकार है, उसी और मैं इसकी निंदा करता हूं इस वक्त से। और नीतीश कुमार जी को मैं उनसे आग्रह भी करता हूं, कभी भी चुनाव का समय है, संभल जाइए। चौकीदार, वफादार, रखवार की जो नियुक्तियां हैं, उसमें आज से 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जिस ढंग से नियुक्तियां हुआ करता था, पुनः आप आदेश दीजिए। और साथ ही हमारे पासी भाई समाज के लोगों को
ताड़ी बेचने और ताड़ी उतारने का अधिकार दीजिए, जिससे उसका बच्चा भूखे नहीं मरे। आपने मौलिक अधिकार का हनन किया और अधिकार आपने छीन लिया पारसी समाज का। मैं इस मंच से आपकी निंदा करता हूं, इस आदेश का मैं निंदा करता हूं। साथियों, आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले हमारी पार्टी के द्वारा, दलित सेना के द्वारा हम लोगों ने पटना में धरना दिया था। तो धरना पर मैं भी बैठा था और काफ़ी संख्या में पूरे बिहार से चौकीदार वफादार संघ के लोग आए थे और काफ़ी सफल कार्यक्रम हुआ था। हमने मुख्यमंत्री को भी लिख के दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चौकीदार वफादार संघ का जो डिमांड है, मांग है, हमारी पार्टी और हमारा जो दलित सेना है, सामाजिक संगठन है, हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अपने आदेश को अब निरस्त करते हुए पूर्व के आदेश के भांति अब चौकीदार वफादार संघ को वापस हटा दें। साथियों, अब समय बहुत अधिक हो गया है, आप लोग जानने के मूड में हैं। 2025 में चुनावी वर्ष है और मैंने पहले कहा था कि राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। तो मैं पूरे बिहार में, प्रत्येक जिला में और प्रत्येक विधानसभा में हमारी पार्टी और दलित सेना 243 सीट पर हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और जाएंगे भी। कहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, कहीं हमारे प्रधान महासचिव जाएंगे, कहीं दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, कभी युवा के प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे। सर्वे करा के और जो निष्कर्ष निकलेगा 15 अप्रैल, 14 अप्रैल को तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। अब 15 अप्रैल को नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के ना अध्यक्ष हैं आदरणीय सूरजभान सिंह जी और बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री भूषण कुमार जी, इन लोगों की अध्यक्षता में एक बैठक होगी और ये हमारा संकल्प है कि चौकीदार वफादार और रखवार संघ का जो डिमांड है, यदि बिहार सरकार नहीं मानेगी, इसके लिए लोग धरना भी देंगे, गवर्नर के यहाँ प्रदर्शन भी करेंगे, लाठी खड़ाऊंगा, लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि हमारे परिवार, हमारे समाज की बात है। मैं भी पासवान समाज से आता हूँ। लाठी भी खाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा। हम अपने पार्टी के प्रदेश सभी पदाधिकारी को, दलित सेना को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब तक हम लोग राजनीति में रहेंगे, बिना चौकीदार वफादार के संघ को का जो उन लोगों का डिमांड है, बिना माने हुए बिहार सरकार को माफ नहीं करेंगे। अब बात रही 2025 में चुनाव आने वाला है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे बिहार की जनता के साथ मेरा गठबंधन है। देखिए, बुलेट और बैलेट दोनों में तुलना करिएगा तो बुलेट से अधिक ताकत बैलेट में बढ़ती है। जनता मालिक है। चौकी पर हम लोग जितने बैठे हुए हैं, हम लोग चौकीदार हैं और आप लोग जमीन पर बैठे हुए, आप लोग जमींदार हैं। और आपके एक वोट से सत्ता का परिवर्तन होता है, चाहे बिहार का मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो, देश के प्रधानमंत्री का हो, बिहार विधानसभा के सदस्य का हो, लोकसभा के सदस्य का हो, सत्ता का परिवर्तन होता है। देखिए, मैं एक वाक्य कहता हूं कि हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी कबीर पंथ के संत थे और हम 3 भाई थे और तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए।
और हमारे परिवार में 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लोग कहता है परिवारवाद, नहीं, मैं परिवारवाद को नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि हम 5 व्यक्ति जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति थे। कोई पिछले दरवाजे से हम लोग नहीं गए। इसलिए क्योंकि गरीब परिवार से, दलित परिवार से हम लोग आते हैं, नहीं तो हमारे परिवार का नाम और हमारे पिताजी का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में होना चाहिए। तो साथियों, अब बहुत समय बीत गया है। मैं अंत में ये कहूँगा, बिहार में, देश में 2 गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है। जहां हमको सहूलियत मिलेगी और जो गठबंधन हमारे दल को सम्मान देगा, आदर देगा, सत्कार देगा, क्योंकि हमारी पार्टी गरीब की पार्टी है, शोषित दलित की पार्टी है, हम सम्मान के भूखा है। जो गठबंधन हमारे साथ इंसाफ करेगा, ना इंसाफी नहीं, जो इंसाफ करेगा, मैं इस गठबंधन के साथ प्रयास करूंगा कि मैं इस गठबंधन के साथ जाऊं। यदि आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने जो समय दिया है, इसलिए पुनः मैं आप तमाम